मैं राह का जलता चिराग हूँ, मैं राह का जलता चिराग हूँ, सूरज तो नहीं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इस्लाही माशरा कमेटी परभनी के सदर जफर सर की, जो कि बेलौस खिदमत पांचवा उनका एक्स्ट्रा कैंप उन्होंने रखा है, सेहत फंक्शन हॉल यहाँ पर रखा है। और 8 जून का ये जो प्रोग्राम है, इसमें परभनी शहर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के ज़िले से भी यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों के रिश्तों को लेकर काफ़ी परेशान है, उनके लिए आसानी यहाँ पर हो रही है। और ये 5वां कैंप जो कि कामयाब जिसे कहेंगे, यहाँ पर की मेहनत के, परेशानी के लोग अपने बच्चे के, बच्चियों के, तलाकशुदा, बेवा, इनके रिश्तों का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है और पूरी जिम्मेदारी इस्लाही माशरा कमेटी वो संभालती है। और ये एक शानदार यहाँ पर इंतज़ाम, खाने का भी नज़्म यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया था। सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा था और इसी प्रोग्राम के अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ फिल्म आ रही थी 12, उस फिल्म को रोकने के लिए जो कोशिश की गई थी, 2 पिटिशनर जिसमें एडवोकेट नाहिद और आलिया मैम जो कि साबिक़ा कॉरपोरेटर है, मोहम्मद गौसदैन साहब इनकी वाइफ, इन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी उस फिल्म को भी कोर्ट ने बैन कर दिया है। उनकी कोशिशों को भी सराहते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की गई, उनकी यहाँ पर गुलपोशी की गई एडवोकेट आसिफ प्रसाद। और ये कैंप है, उस पर सर से सर ये 5वां कैंप है और कितनी कामयाबी मिल रही है, कितने रिश्ते हो रहे हैं और आगे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम मिल्लत के तमाम ऐसे माँ बाप को जो रिश्तों को लेकर परेशान है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां कैंप रामनगर में हुआ और हम मई महीने में और दिवाली के हमको असातिज़ा की एक बड़ी टीम हमारी खिदमत के लिए मिल जाती है और उनकी बेलौस खिदमत की वजह से ही हम ये रिश्तों का कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही खलील फीस में, सिर्फ 100 या 200 रुपये और कहीं नहीं भी रहते कई लोगों से, उस फीस में हम ये काम चलाते हैं, जिसमें हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं वो अपने ज़ाती पैसा खर्च करते हैं। हमारे जो ऑफिस का किराया है, वो दीगर चीज़ें हैं, या वो जो हमारे पास जो रोज़ाना भी रिश्तों का काम होता है, सिर्फ जुम्मा को छुट्टी होती है और उसमें भी ये बहुत ही कम फीस पे, सिर्फ 200 रुपये में जो एक मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, बाद में फिर कोई फीस नहीं ली जाती। हर 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करना आपको ज़रूरी होता है। इसमें कई गरीब ऐसे लोग हैं जो फीस भी अदा नहीं कर सकते। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनके रिश्ते में आसानियाँ हों और कौम मिल्लत को आसानी फराहम करने के लिए हमारा इदारा काम कर रहा है। हमारा कहना ये है कि जो रिश्ते में जो देरी हो रही है वो सिर्फ माँ बाप की खूब से खूबसूरती की जो तलाश है उसकी वजह से देरी हो रही है। अगर आप नेक नियति से हमारे इस कैंप में भी की तलाश करें तो हर आपको 4-5 रिश्ते आपको देखने के मौके मिल जाते हैं। अलग सेक्शन वाइज हमारे पास 12वीं तक की तालीम वाले, अनपढ़ 12वीं तक के तालीम वाले, D.Ed, B.Ed, M.Ed, ग्रेजुएशन के, इंजीनियरिंग, मेडिकल और तलाकशुदा, जो 6 ग्रुप है मेल और फीमेल के, उस तरीके से रिश्ते मतलब रिश्ते तय होते हैं। तो आसानियाँ भी है उसमें, लेकिन आपकी नेक नियति होना जरूरी है। और आप नेक नियति से करें तो मैं तो समझता ये कि इस एक ही कैंप के अंदर आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, लेकिन बशर्ते कि आप पूरी मुखलिसाना और ईमानदाराना तरीके से कोशिश करें। लेकिन आपके दिल में अलग है, आप सोच अलग रहे हैं और आप खूब से खूबतर की तलाश में हैं, तो इसलिए उसके रिजल्ट उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते और वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हर लड़की को बराबर एक उम्र में रिश्ते आते हैं, लेकिन माँ बाप उसके रिश्ते में आड़े बने हुए हैं, खूब से खूबसूरत तलाश में वो अच्छे रिश्ते भी ज़ाय कर लेते हैं। इसकी तरफ कौम को सोचना चाहिए। आज सर जो मुस्लिम मुखालिफ फिल्म आई थी, पिटिशनर और एडवोकेट का भी इस्तेमाल आपने किया। तो असल में हमारे इस्लाम माशरे कमेटी का क़याम का मकसद भी ये है कि एक बाशऊर तबका मुसलमानों में पैदा किया जाए जो कौम और मिल्लत के काम में आए और कौम और मिल्लत के अगेंस्ट में जो भी तहरीकात शुरू होती है उसका मुकाबला करें। एडवोकेट नाहिद हमारी कमेटी के एक सरकर्दा मेंबर है, जॉइंट सेक्रेटरी है उन्हें, और उन्होंने भी इस पिटीशन में हिस्सा लिया, इसलिए इस्लाम माशरा कमेटी को बहुत खुशी हुई हुआ। और आलिया मैडम कारपोरेट और एक लेडीज़ इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे कौम और मिल्लत में लेडीज़ की बेदारी बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ अगर बेदार हो जाए तो बहुत कुछ कौम के इस्लाह के काम हो सकते हैं, क्योंकि ख़ानदान की कुछ कियार जो है वो लेडी है। अभी समझो बहन से अगर कौम मिल्लत का काम करने लगे तो उसके नतीजे हासिल हो सकते हैं। रिश्तों का कैंप कैसा रहता है? कितने हमारे पास वो रिश्ते कितने जुड़े उसके मतलब नहीं रहता, हमारा मतलब सिर्फ उस बंदे रहती है
और हर भी जो लोग हैं वो अपने मुनासिबत से हर आदमी को तकरीबन चार पांच रिश्ते देखने का, वो लोगों से का ठीक करने का मौका मिलता है। अगर हम ये 4-5 रिश्ते अगर हम हमारे लोग चाहे तो हमारा एक साल उसके अंदर ज़ाया हो जाता है और हज़ारों रुपये भी उसके अंदर खर्च हो जाते हैं। तो इससे हम बच जाते हैं और इस लिहाज से आपको 5-6 रिश्ते अगर देखने को मिले और आप 5-6 में से तय कर ले तो आसानी से रिश्ता आपका हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और हमारे पास हमारी इस्लाम माशरे की तहरीक ये है कि हमने इसकी बुनियादी जब जहेज़ के खिलाफ पड़ी थी, जहेज़ मुखालिफ हमने तहरीक शुरू की है और हम जहेज़ की मुखालिफत में काम करते हैं। और समाज में जो जो बुराइयाँ होती है, अगर सूद के खिलाफ सूद में कोई लेते हैं या परेशान हो रहे हैं उसके भी हम काम हैं, गरीबों की मदद करने का भी करते हैं। और इस तरीके से हमने ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर किया है और इसके से बहुत हर तहरीक का हम साथ दे रहे हैं। और इसी मकसद से भी ये जो लड़की जो लेडीज़ ने जो पिटीशन दाखिल की और उसका फ़ायदा भी हुआ, उसका स्टे भी मिला, तो इनकी हौसला अफजाई हमारा काम करना ज़रूरी है। हौसला अफजाई करना हमारा ज़रूरी है ताकि कौम के अफराद बेझिझक कौम के वास्ते मैदान में आए और कौम उनके लिए भी हर तरीके से तैयार हो, तभी शख्सियतमान माशरे की तश्कील होगी। 8 जून 2024 परभनी शहर के सैयद फंक्शन हॉल यहाँ पर एक इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से रिश्तों का कैंप रखा गया था, जिसमें परभनी शहर ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के ज़िले से भी यहाँ पर बच्चियों के वालिदैन ने यहाँ पर आकर रिश्ते की मालूमात ली। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस्लाही माशरा कमेटी जो परभनी में यहाँ पर जफ़र सर और पूरी कमेटी मिलकर जो चला रहे हैं बीते कई वर्षों से, एक बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पर हो रहा है, जिससे जो माँ बाप अपने बच्चियों के रिश्तों को लेकर परेशान होते हैं उनके लिए यहाँ पर एक आसानी पैदा की जा रही है। और उसी के साथ बीते कई दिनों से जो एक सोशल मीडिया में और एक फिल्म आ रही थी जो कि हम दो हमारे 12 के नाम से काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़हब इस्लाम का और मुस्लिम ख़वातीन का मजाक उड़ाया गया था, उसको लेकर एक मुहिम शुरू की गई थी, देश भर में मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें परभनी में यहाँ पर तारीफ करनी होगी एडवोकेट नाहिद अंजुम की और आलिया मैम की जो साबिका कॉरपोरेटर है परभनी महानगर पालिका की। उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी जिसको लेकर कोर्ट ने स्टे दे दिया है उस फिल्म पर। उस पर अभी फिलहाल 14 तारीख तक रोक लगा दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नाहिद अंजुम है और इस्लाही माशरा कमेटी ने उनके इस कदम को देखते हुए उनके आज यहाँ पर दिलपोशी भी की है, उनकी हिम्मत अफजाई की है। बात करते हैं मैडम, आज जो फिल्म पर बैंड अभी लगाया गया है 14 तक है, क्या लगता है 14 के बाद वापस ये फिल्म रिलीज होने देंगे आप, या ये लड़ाई और आगे चलेगी, क्या कहेंगे? और इस्लाही माशरे का आज कमेटी जो कैंप रखा गया था उसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट नाहिद अंजुम सईदुद्दीन अंसारी इस्लाम माशरा कमेटी की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह आज हमारा 8 जून को सैयद फंक्शन हॉल में रिश्ता कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसमें कि ऑल मराठवाड़ा से लोग आए और इससे इस्तेफ़ादा हासिल किए। पिछले दिनों में एक फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही थी हमारे 12, जो कि मुसलमान समाज के ख़िलाफ़ है। उसमें ये बताया गया कि मुसलमान मर्द एक दरिंदा होता है, अपनी औरतों पर वो बहुत जुल्म करता है, उनके हाथ बांध के रखे हुए, ऐसे पोस्टर में बताया कि उनके हाथ बांधे हुए हैं, होठ सिले हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मुसलमान माशरे के मर्द लोग ऐसे होते तो आज हम एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर नहीं होते थे, हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते थे। ये सरासर गलत बयान किया गया है। और तो और हमारे प्यारे नबी ने जो आयत कुरान शरीफ में पेश की गई है उसको तोड़ मरोड़ कर गलत मतलब बयान किया गया है, जिससे कि हमें बहुत दिल दुखा है हमारा। ये सरासर गलत है, हम लोग सब इसका बायकाट करते हैं और कर्नाटका में तो इस पर बैन लग गया है इस फिल्म पर, और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी बैन लग जाएगा। हमने जो कोशिश की है इसमें हमारे एडवोकेट आसिफ सर परभनी और एडवोकेट एस सईद औरंगाबाद हाई कोर्ट के सर है वो, जिन दोनों ने याचिका दाखिल की, और अर्जदार में है सैयद गौस जैन के वाइफ आलिया जैन और मैं खुद हूँ। तो माशाल्लाह हमारी ये कोशिशें कामयाब हो गई। इंशाल्लाह आगे भी इस पर बैन लग जाएगा, और नहीं लगा तो हम सख्त कदम उठाएंगे, पूरी तरह से ये
बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, ना उसके कोई ट्रेलर भी नहीं आना चाहिए यूट्यूब वगैरह पर, पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगी। और मैं हमारी इस्लाम माशरा कमेटी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो मुझे हिम्मत दिया है, आज मैं इस मुकाम पर हूँ, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे तालीम दी। मैंने शादी के बाद LLB पास किया है और मैं इस मुकाम पर उन्हीं की वजह से हूँ। मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह, मेरे बच्चे और हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारी जो कमेटी है इस्लाम माशरा कमेटी, उसके सदर साहब शेख ज़फ़र सर माशाल्लाह कौम के बहुत ही हमदर्द इंसान है वो, और बहुत हिम्मत वाले हैं। उनकी हिम्मत को देखकर हमें भी और हिम्मत मिलती है। इंशाल्लाह हम और इससे बड़े बड़े काम करेंगे। आप सबका साथ रहना चाहिए और हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ये फिल्म पर बायकॉट करना चाहिए। हमारा सब साथ दें, इंशाल्लाह ये फिल्म पर बैन लग जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सर है, जो कि इस्लाही माशरा कमेटी परभनी के जनरल सेक्रेटरी भी है और पत्रकार है, और कौम मिल्लत के हर मसले में सर फहरिस्त वो रहते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज 8 जून को जो प्रोग्राम इस्लाही माशरा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी की जानिब से रखा गया था, ये 5वां कैंप है, और इसी कैंप के अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ जो भी काम हुए थे गुज़िश्ता दिनों में, जो फिल्म आ रही थी, उसको लेकर जो आगे आई हमारी बहनें एडवोकेट नाहिद अंजुम और आलिया मैम, पटेल, उनका भी यहाँ पर गुलपोशी की गई। क्या कहें? आज ये इस्लाम माशरा कमेटी का जो, जैसा कि हमारे सदर साहब भी आपको बता चुके हैं कि हमारा 5वां जो है कैंप था, और हमारी कोशिश ये है कि कौम को, मिल्लत को जो है परेशानी से बचाया जाए। अब रिश्ते की तलाश एक बड़ा मुश्किल मसला था, और आमतौर पर लोग जो है इसका बड़ा इस्तेसाल कर रहे थे, बहुत खर्च करना पड़ रहा था, इसके बावजूद रिश्ते जो है हो नहीं रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई लोगों को आसानी फराहम की जाए। हमारा काम कुछ ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिश्ते पहुंचाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई इतने रिश्ते यहाँ मौजूद हैं, आप लोग अपने तौर पर जो है सिलेक्शन कीजिए, आप लोग उसमें से जो है तय कीजिए, इंतखाब करके जो है तो आप अपने तौर पर जो है अपने रिश्ते जमाएं। हमारा काम सिर्फ मीडिएटर का काम है। अभी यार बस 2 खानदानों को मिलाने की हमारी कोशिश है, और 2 खानदानों को मिलाते वक्त हमारी कोशिश ये भी है कि ये दोनों खानदान खर्च से बचे, फजूल खर्ची ना हो, इनको जो है जो बड़ा खर्च करना पड़ता है आसानी के साथ जो है इनका हो जाए। तो ये जो है एक मकसद है, और अल्लाह के फजल से ये मकसद कामयाब हो रहा है। बहुत सारे 5वां कैंप है, और बहुत सारे वो लोग जो है अपना इतना खर्च बेयर नहीं कर सकते, वो लोग जो है आसानी से यहाँ पर शरीक भी होते हैं, और उनके मकसद की तकमील भी होती है। अब रही बात ये कि जो आज यहाँ पर इनका जो सत्कार किया गया है, तो समाज की जिम्मेदारी है कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं हम उनको अप्रिशिएट करें, हम उनकी हौसला अफजाई करें। उससे वजह होगा क्या, अगर आज हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं तो कल जो है समाज में और भी अच्छा काम करने वाले लोग उठकर खड़े होंगे, और उनको लगेगा कि समाज हमारे साथ है। तो उनको ये एहसास दिलाने के लिए हमने जो है आलिया मैडम, जो मोहम्मद गौस जैन की जो अहलिया हैं, उन्होंने आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेकर काम किया। उसमें हमारी इस्लाम माशरा कमेटी की नाहिद एडवोकेट भी मौजूद हैं, और आसिफ पटेल यहाँ पर जो एडवोकेट है, इन लोगों ने कोशिशें की। और असल में ये सारी कोशिशें महाराष्ट्र लेवल पे चल रही थी। बॉम्बे में जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल किया था, सबसे पहले उनको स्टे मिला। इन लोगों ने वो स्टे को जो है सामने रखकर उसको जो है और ज़्यादा मतलब है कि तक़वियत देने की, उसको ज़्यादा जो है क़ुव्वत देने की कोशिश की है। तो बहरहाल समाज में जब भी जहाँ भी जो भी अच्छा काम करता है, कल ही जो है शाहीन एकेडमी के प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट था, वहाँ पर भी हमने जो है तो सैकड़ों बच्चों को जिन्होंने जो है टॉप किया है, हमने उनको फेलिसिएट किया, हमने उनको अप्रिशिएट किया, उनको जो है हार फूल पेश किए। तो हमारा मकसद, और हर एक का मकसद ये होना चाहिए कि समाज में जो जो जहाँ जहाँ अच्छा काम करता है हम उनके साथ रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आलिया मैम है। आलिया मैम और एडवोकेट नाहिद अंजुम, ये दोनों पिटिशनर है जो ये फिल्म आ रही थी हमारे 12, इसको बैन करने के लिए उन्होंने पिटिशन लगाई थी एडवोकेट आसिफ पटेल और तमाम साथियों के साथ मिलकर। और उनके इस कदम को, इस जुर्रत को देखते हुए जो कि कामयाब हुआ है, स्टे मिल गया है इस फिल्म पे 14 जून तक के लिए, तो आगे भी इस फिल्म पर बैन ऐसे ही रहेगा। और उन्होंने जो कोशिशें की है, बात करने के लिए हमारे साथ मैम है। मैम, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने वो जुर्रत दिखाई, और आप साबिका कॉरपोरेटर भी है दरगाह रोड से परभनी महानगर पालिका की, मोहम्मद गौस जैन साहब आपके शोहर, और आप हमेशा कौम मिल्लत के कामों में सर फहरिस्त रहते हैं।
इस फिल्म को लेकर अगर आगे 14 के बाद ये फिल्म फिर से अगर वापस आने की उसकी कोशिश की जाएगी फिल्म डायरेक्टर की तरफ से, तो आपका क्या कदम रहेगा? और आज का ये जो रिश्तों का कैंप है इस्लाही माशरा का, इसको लेकर क्या? सबसे पहले तो इस्लाही माशरा जो रिश्तों का कैंप है, ये देख के दिली दुआएं निकल रही है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सामाजिक लेवल पे ये जो काम कर रहे हैं जफ़र साहब और उनकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। आज बहुत लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जो हमारे माशरे का सबसे बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। एक तो रिश्ते और ऊपर से दूसरा ये जो आजकल मीडिया में चल रहा है, बार बार सिर्फ मुस्लिम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पिक्चर्स मूवीज़ बनाना है तो मुस्लिम ही क्यों? और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली अहलिया थे हज़रत खदीजा, तो हज़रत खदीजा वो बिज़नेस वुमेन थे और फिर उसके बाद में उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईमानदारी वो सब चीज़ें देख के उन्होंने खुद प्रपोजल दिया था निकाह के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये दो बातों से हमें मालूम हो जाता है कि 1400 साल पहले ही औरत के ऊपर कोई जुल्म नहीं था। वजह कैसी थी? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ को खुद वो था कि मतलब क्या बताएंगे, उनको आज़ादी थी कि अपने हस्बैंड को खुद चॉइस करे, क्योंकि उन्होंने सामने से वो किए थे ना, उनको पैगाम दिए थे। हाँ, और तीसरी बात, ये जो रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो वो अकेले थे, तना थे। अल्लाह ताला ने उनके साथी के लिए लेडीज़ पैदा किए। तो अब आप बताइए, ऐसे जो इतने बड़े मज़हब में इतना मुकाम औरत को है, शायद ही मुझे लगता है कि कोई दूसरी कौम में ऐसी वो है हस्ती दी हुई होंगी। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मूवी बना रही सेंसर बोर्ड में, तो सबसे पहले इस मूवी को परमिशन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे माशरा ख़राब हो जाएगी, आने वाली जनरेशन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं अभी, जो नई जनरेशन है, वो इतना तालीम हासिल नहीं करती, मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। मीडिया को देखकर वो क्या करेंगे कि उनको ऐसा फील होगा कि हमारा मज़हब भी शायद ऐसी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। जी बस बहुत ही ज़्यादा उनको जुल्म ऐसा कुछ नहीं है। आज आप बताइए कौन सी औरत जुल्म बर्दाश्त कर सकती? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग तोड़ मतोड़ के जो बता रहे हैं, ये बहुत गलत बता रहे हैं। और भाई बार बार आप टारगेट क्यों कर रहे हैं मुस्लिम्स को? और मूवी बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक है। दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फैल रही है, उसके जिसकी मार से कितने फैमिलीज, कितने लोग परेशान हैं, और वो लोग कैसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर बताइए आप, वो चीज़ें बताइए ना। ये बार बार मज़हब की भावना, मज़हब की लेडीज़ के ऊपर इतना वो बताना, ये सब गलत है ना। इसकी वजह कौन कौन मदद करा आपकी इस पिटीशन में? जी, ये नाहिद वजी एक हमारे साथ में है, उसके आसिफ, क्योंकि ऑलरेडी हम भी जॉब करते हैं और अल्लाह का शुक्र है, हमको ऐसा लगता है कि हम जब मुसलमान हैं और हम जो मुस्लिम उसमें आए, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो औरत को दर्जा दिया हुआ है वो कोई भी मज़हब में नहीं है, कोई भी मज़हब में नहीं है। और उस हिसाब से मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बिजनेस करती, सब चीज़ें करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ का वो नहीं है कि तुम ये मत करो वो मत करो, पाबंदियाँ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है। कुछ वो पिक्चर बिल्कुल भी गलत है, सब गलत बताया हुआ है। परमानेंट बैन लगना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें आना ही नहीं चाहिए, वो पिक्चर रिलीज ही नहीं होना चाहिए। हम तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे, हमारी काविश, बस सब हमारे साथ में सब साथ दें हमारा। और ये मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप लोग भी दिल से नहीं, दुआओं से कहीं ना कहीं से ये पिक्चर का बाइकआउट करें। जफ़र साहब जो इस्लाही माशरे की जो टीम है, मुज़फ़्फ़र साहब के साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है और इन्होंने जो हमारी हिम्मत अफजाई की, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लाही माशरा जो कमेटी है परभनी की, चैरिटेबल सोसाइटी है, इसके मेंबर है हमारे साथ आमिर खान साहब, और बेहतरीन करियर काउंसलर है। जो बच्चे 12th पास करते हैं या करियर को लेकर परेशान होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं और बेहतरीन गाइडेंस वो करते हैं। और आज जो 5वां रिश्तों का कैंप रखा गया था इस्लाही माशरा कमेटी की जानिब से सैयद फंक्शन हॉल यहाँ पर, उसमें जो जिम्मेदारियाँ थी उनको बखूबी यहाँ पर वो निभा रहे थे। उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, करियर काउंसलर आप बहुत बेहतरीन हैं, तो बच्चों को जैसे अभी रिजल्ट भी आए हैं, तो करियर को लेकर क्या एडवाइस करेंगे, और जो ये 5वां कैंप है रिश्तों को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे? जी देखिए, इस्लाह माशरा ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है और हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस्लाह माशरे की इस्लाह के लिए काम करे।
क्योंकि जब तक इस्लाह की माशरे की इस्लाह नहीं होगी तो हमारी तहज़ीब या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकती। तो ये हम सब की जिम्मेदारी, इसी के ये प्रोग्राम रखता है। प्रोग्राम है जहाँ रिश्तों का कैंप रखा गया था। यहाँ लोगों के लिए आसानी हो और एक जगह पर कई रिश्ते इनको हासिल हो जाते हैं और उसमें आसानी होती है, क्योंकि एक जगह से कई जगह पे जाकर देखना काफ़ी खर्च भी होता है, तो लोग खर्च से बच भी जाते हैं और एक ही जगह पे कई रिश्तों की मालूमात उनको हासिल हो जाती है। हर टाइप्स के यहाँ रिश्ते हैं, 6 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, डीएड, बीएड, एमएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल और अलग अलग टाइप्स के यहाँ लोग मिल जाते हैं। और जो जैसा रिश्ता चाहिए वैसे यहाँ टेबल्स लगे हुए होते हैं, उसके हिसाब से वो अपने टेबल्स पे जाके फाइल्स रखी है वहाँ पर वो देख सकते हैं। अगर जब वो रिश्ता पसंद आ जाता है तो वो फ़ोन नंबर से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। हम लोग भी यहाँ पे जी हाँ, काउंसलिंग कमेटी भी यहाँ पर, वो भी उनकी काउंसलिंग करती है ताकि रिश्ता आसानी से हो जाए। और इसमें कई रिश्ते हो भी जा रहे हैं और कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, तो एक आसान रास्ता है जिसकी वजह से माशरे को आसानी होती है। रही दूसरी बात, एज ए करियर काउंसलर, क्योंकि अभी 10th और 12th के नताइज आए हैं, रिजल्ट्स आए हैं और हमारा काम है एज ए काउंसलर कि बच्चे को सही दिशा दी जाए, सही रास्ता, कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। क्योंकि होता ये है कि दुनिया में 70% लोग एवरेज हैं, 15% लोग अबव एवरेज हैं और 15% लोग बिलो एवरेज हैं। अब 70% बच्चे जब एवरेज हैं तो हर बच्चा एक फील्ड में नहीं जा सकता। कई जैसे हर गुलेरा रंगबू दिगरस्त, फारसी में कहावत है कि बच्चे एक बाग की तरह है और उसमें हर किस्म के फूल होते हैं, रंग वाले, कलर्स अलग अलग होते हैं, खुशबू अलग अलग होती है, बनावट अलग अलग होती है। इसी तरह बच्चों की भी हर चीज़ अलग अलग है। उसके हिसाब से बच्चों की काबिलियत, एप्टीट्यूड, उनका इंटेलिजेंस, उनका इंटरेस्ट, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है और उसके हिसाब से उसको उसका करियर चूज़ करना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में का जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि 93% लोगों को सिर्फ 7 करियर्स मालूम है। कितने? सिर्फ 7 करियर्स मालूम है, जितने हफ्ते में दिन होते हैं। लेकिन एक्चुअल 5,500 से ज़्यादा, बल्कि उससे ज़्यादा करियर्स हैं। तो लोगों को करियर्स की मालूमात बहुत कम है, क्यों? हाँ, गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसका। तो बीइंग ए करियर काउंसलर मेरा काम है, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ कि प्रोग्राम्स भी होते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। हम बच्चों का 3 घंटे का टेस्ट लेते हैं, उसमें उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका इंटरेस्ट टेस्ट, उनकी पर्सनालिटी टेस्ट, और उसके हिसाब से उनको हम करियर देते हैं। इसमें बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है। और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर इंसान जो ज़िंदगी है उसमें अप एंड डाउन ज़्यादा है, तो हर इंसान दबाव में, स्ट्रेस में आता ही है, तो हर इंसान को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस जब उनकी 9th 10th में और 12th के बाद जब भी वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो ये भी मसाइल उनके हल हो जाते हैं और उनको ज़िंदगी जीने के लिए आसानी होती है। पेरेंट्स की भी उसमें काउंसलिंग होती है और काउंसलर का सबसे बड़ा काम ये है कि उन चीज़ों को सीक्रेट रखता है, किसी पे उजागर नहीं करता है। मैं नफ्सियाती का जो मसाइल है उस पर भी काम करता हूँ। ऐसे कई बच्चे जो 5-5 साल डिप्रेशन में रहे हैं, और वो जैसे एक बच्चा जनवरी में, ज़िया साहब भी उससे मिले हैं, जनवरी में मेरे पास आया था, जो बहुत डिप्रेशन में था। 18 साल की उम्र में डिप्रेशन में गया, 23 साल की उम्र में काउंसलिंग के ज़रिए बाहर निकला, अल्लाह ने उसको शिफा दी। तो ये काउंसलिंग जो है ये इंसान को एक जीने की राह बताती है, उसको मोटिवेट करती है और उसके अंदर एक नई राह, एक नई खुशबू पैदा करती है, आसानी पैदा करती है, और वो अपने मसाइल को भूल कर अपनी ज़िंदगी के धारे में आसानी से आ जाता है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन काउंसलिंग से वो हल हो गए। तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा हल है और हर इंसान ने, अपने जितने भी पेरेंट्स हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप बच्चे की काउंसलिंग करवाना चाहे करें, लेकिन ज़रूर करें। क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 16 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होते हैं। कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ रिसेप्टिव होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिव होते हैं। जैसे सेंसिटिव जो बच्चा होता है, वो जो चीज़ उसने देखी, जो भी हुआ, वो घर को जाके सुनाता है। अगर उसकी हौसला अफजाई, उसकी बात गौर से नहीं सुनी जाए तो वो गुस्सा हो जाता है या नर्वस हो जाता है, वो बहुत हिस्सास होता है। एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो खेल कूद, पढ़ाई, हर चीज़ में अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें ईगो होता है, उसकी भी काउंसलिंग ज़रूरी है। कुछ बच्चे रिस्पॉन्सिव होते हैं, बटरफ्लाई की तरह होते हैं, कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, वो हर जगह बदलते रहते हैं, कॉलेज बदलते रहते हैं, स्कूल्स बदलते रहते हैं।
दोस्त बदलते रहते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले या घर से भागने वाले बच्चे रिस्पॉन्सिव होते हैं। और चौथा होता है रिसेप्टिव। ये बच्चे बड़े फरमाबरदार, ओबीडियंट होते हैं, लेकिन वो बड़े डरपोक होते हैं। उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स का ज़रूरी कदम है कि अगर उनके वक्त पे काउंसलिंग होती है तो बच्चा बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। और मेरा घर वकील कॉलोनी में मैं रहता हूँ, पाडेला फंक्शन हॉल के पास। मेरे घर पे ये काउंसलिंग की जाती है, मैं करता हूँ, और मैं गवर्नमेंट का सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। और अभी मैं HSC SSC बोर्ड का भी काउंसलर इस साल रहा हूँ औरंगाबाद से। पूरे अखबारों में हमारे नंबर्स भी आते हैं, और काउंसलिंग से बहुत तब्दीली आती है। कई हज़ारों बच्चे काउंसलिंग करके हमारे हमसे चले गए हैं, और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुश है, या अपनी सही राह से वो अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और हर पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अभी अभी नताइज आए हैं, वो अपने बच्चों की काउंसलिंग कर लें। थैंक यू वेरी मच। उदासी है जो कदमों को जकड़ लेती है, उदासी है जो कदमों को जकड़ लेती है, वरना रास्ता कोई भी दुश्वार नहीं होता, वरना रास्ता कोई भी दुश्वार नहीं होता। 8 जून 2024 और ये 5वां इस्लाही माशरा कमेटी के जो सदर है अली जनाब जफर सर, और ये जो आप मेम्बरान देख रहे हैं और तो कई सारे मेम्बरान जो अभी यहाँ से गए हैं। सुबह से ये कैंप चल रहा था, 5वां सक्सेसफुल कैंप ये आज का रहा है सेहत फंक्शन हॉल परभनी यहाँ पर। और सिर्फ परभनी ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के ज़िले से तक यहाँ पर पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की तलाश में, और यहाँ पर उन्हें आसानी से बहुत सारे रिश्ते देखने को मिलते हैं, और दोनों ख़ानदानों को मिलवाने का काम, और एक जो हमारे समाज में जहेज के जैसा कैंसर जो फैलता जा रहा है उससे रोकना, समाज को, कौम मिल्लत को बुराइयों से रोकने के लिए इस्लाही माशरा लगातार काम करता हुआ आ रहा है। आज का जो यहाँ पर कैंप था इसमें 6 टेबल्स लगाए गए थे, जिसमें हर कैटेगरी के रिश्ते अवेलेबल है, जिसमें 12th पास या फिर जो अलग अलग सेक्शन वाइज रखा गया था, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, हर तरह के रिश्ते यहाँ पर अवेलेबल थे। और पेरेंट्स भी यहाँ पर उतनी ही खुशी से, सुबह से ये फंक्शन हॉल खचाखच भरा हुआ था, लोग यहाँ पर आ रहे थे और रिश्ते सेलेक्ट कर रहे थे, और ये सक्सेसफुल प्रोग्राम यहाँ पर लगातार 5वां हुआ है, और आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा जफर सर और पूरी इस्लाही माशरा कमेटी की तरफ से बताया गया है। उसी के साथ जो एक मुस्लिम विरोधी फिल्म आ रही थी, उस फिल्म में उसको रोकने के लिए, उसे बैन करने के लिए जो कोशिशें परभनी में गुज़िश्ता दिनों हुई है, उसमें कामयाबी मिली है। उस फिल्म पर स्टे भी आ चुका है। जो दोनों पिटिशनर रहे हैं एडवोकेट आसिफ पटेल के साथ और एडवोकेट सईद साहब जो औरंगाबाद के हैं, उनके साथ मिलकर एडवोकेट नाहिद आलिया जो साबिक ऑपरेटर मुज़्ज़र वाइफ, इन पिटिशनर ने उस फिल्म बैन करने के लिए हाई कोर्ट में पिटिशन लगाई थी, जिस पर बैन लग चुका है। अभी फिलहाल स्टे मिल चुका है 14 जून तक। आगे भी इस पर पूरी तरह से इस फिल्म को बैन किया जाएगा, जैसे कि कर्नाटक में पूरी तरह से इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। ऐसी कोशिश ये जारी रहेगी। इसमें सभी का रोल होना चाहिए, सभी का साथ होना चाहिए। जैसे इस्लाही माशरा ने आज उन तमाम लोगों को सराहा है, उनकी हिम्मत अफजाई की है। कौम के लोगों ने, सब ने आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे मज़हब इस्लाम पर हमला है, हमारी औरतों के ऊपर हमला है, और कुरान के तर्जुमे को गलत तरीके से बयान किया गया है। तो इससे भावनाएं दुखी है, इसलिए इस फिल्म का सब ने विरोध करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।